और जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको काट देते हैं, काट के वहाँ पे घर बना लेते हैं। जिनके घर होते हैं वो घर को हटाकर वहाँ पे कोठी बना लेते हैं, बंगला बना लेते हैं। तो यही फ़र्क है सिर्फ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी ठीक ठाक। तो आज का गाइस हमारा टाइटल है कि 2026 में, जून 2026 में गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है। काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी कुछ मतलब कि बहुत कुछ सर्च करने के बाद एक कहानी बनाई है मैंने। तो आई होप आपको बढ़िया लगेगी, तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। तो जून 2026 में भयानक गर्मी आखिर क्यों? तो सूरज मानो धरती से बदला लेने निकलता है। दोपहर के 2 बजे सड़कें खाली थी, पेड़ों पर बैठे पक्षी चुप थे, पंखे गर्म हवा फेंक रहे थे और इसी भी कई जगह जवाब दे चुके थे, एसी। तो इसी बीच 15 साल के आरव ने अपने दादाजी से पूछ बैठा, दादाजी इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? तो पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी। तो दादाजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, बेटा ये कहानी आज से नहीं कई साल पहले शुरू हुई थी। उन्होंने बताया, इंसान ने लगातार जंगल काटे, नई नई इमारतें बनाई, लाखों गाड़ियां सड़कों पर उतार दी, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और बिजली बनाने के लिए जलाए जाने वाले ईंधन से जो हवा में ऐसी गैसें बढ़ा दी जो धरती की गर्मी बाहर जाने से रोकने लगी। तो धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता गया। पहले जो गर्मी असाधारण मानी जाती थी वहीं अब हर साल सामान्य लगने लगी। आरव ध्यान से सुन रहा था। तो दादाजी ने आगे कहा, सिर्फ यही नहीं, शहरों में सीमेंट और डामर की सड़कें दिन भर सूरज की गर्मी सोखती हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ती हैं। इसीलिए रातें भी पहले जैसी ठंडी नहीं रही। हमारा भी बचपन निकला है, मेरा भी बचपन निकला है। हम बचपन में तो बिना पंखे के लाइट का कट लग जाता था। चलो अभी तो बहुत फैसिलिटी आ गई है, हर घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर लगा लेते हैं, पंखा चलता है, लाइट चलती है। लेकिन आज से 20 साल पहले जब हम पे बचपन था, तो बचपन में हमने कभी गर्मी को देखा ही नहीं था कि इतनी गर्मी पड़ रही है। ऐसे ही जहाँ पे एक बार सो गए तो सुसरी की तरह वहीं पे सोते रहे। तो इस बार जो है 2026 में इतनी गर्मी इसी वजह से है कि लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना ली हैं, ठीक है। तो 2026 में गर्मी के कई कारणों से ज़्यादा महसूस हुई। बढ़ता हुआ तापमान, कई इलाकों में लंबे लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव, कम हरियाली और तेज़ी से बढ़ते शहर, इन सब का असर मिलकर लोगों तक पहुंचा। तो बच्चों ने पूछा, अगर आज से हर बच्चा एक पेड़ लगाए तो पानी बिजली बचाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कुछ बच्चे हंस पड़े, लेकिन जो उनको समझा रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक पेड़ छोटा लग सकता है, लेकिन लाखों पेड़ मिलाकर मौसम बदलने में मदद कर सकती हैं। तो उसी दिन आरव घर लौटा और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलोनी में पौधे लगाने का फ़ैसला किया। और शुरुआत में ही 5 बच्चे आए, फिर 10 आए, फिर 20 आए। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला जुड़ गया। तो लोगों ने खाली जगहों पर पौधे लगाए, बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था बनाई और बेवजह बिजली खर्च करना कम किया। 1 साल बाद उसी कॉलोनी में थोड़ा सा ज़्यादा हरियाली लगी, पेड़ों की छाया बढ़ी, पक्षियों की आवाज़ें लौट आई। हालांकि पूरी दुनिया गर्मी 1 साल में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन लोगों को समझ आ गया कि बदलाव की शुरुआत आसपास से ही की जा सकती है। तो दादाजी मुस्कुराए और कहा, धरती हमारी दुश्मन नहीं है, हम जैसा उसके साथ करेंगे वो वैसा ही हमको
लुटाएगी। तो सूरज अब और भी चमक रहा था, लेकिन इस बारे में उनके मन में डर नहीं, जिम्मेदारी थी। तो इसके लास्ट में संदेश गाइस यही आपके लिए कि जून 2026 में जो तेज़ गर्मी पड़ रही है, एक बहस से नहीं बल्कि एक वैश्विक तापमान, हीट वेव, कम होते हुए जंगल, शहरों के फैलाव और मानवीय गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पेड़ तो लगाने पड़ेंगे। ऊर्जा बचाना, पानी का सही उपयोग करना और परिवर्तन की रक्षा करना, ये हम सब की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। तो इसमें मैं एक और टॉपिक जोड़ूंगा कि जो अभी ये लड़ाई चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, तो सीधा इनका भी असर बहुत पड़ता है कि मध्य में पूर्व ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा था। तो सीधा नहीं, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष असर ज़रूर पड़ सकता है। जब बड़े देशों में कोई बीच तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और तेल महंगा भी हो सकता है, जो हो चुका है ऑलरेडी। और बिजली का परिवहन और कई चीज़ों पर लागत भी बढ़ाई जा सकती है, बढ़ सकती है। कई बार तो उपयोगों की ऊर्जा और व्यवस्था पर भी इतना दबाव आता है। लेकिन जून 2026 के भीषण गर्मी का सबसे बड़ा कारण फिर भी बढ़ता वैश्विक तापमान और हीट वेव ही है। तो अकेले ये युद्ध के अकेले गर्मी नहीं बढ़ाता, लेकिन उसके कारण ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और परिवर्तन का असर पड़ता है। अगर किसी क्षेत्र में आग, तेल के भंडारों में नुकसान, जहाँ बड़े पैमाने में प्रदूषण होता है, तो उसका स्थानीय और कभी कभी व्यवहारिक परिवर्तनशील प्रभाव हो सकता है। मगर वैज्ञानिकों के अनुसार 2026 के रिकॉर्ड के मुख्य कारणों लंबे समय तक बढ़ता वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और हीट वेव है। तो धरती की गर्मी किसी एक घटना की वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों से मिलकर असर करने से बढ़ रही है। अंत में संदेश यही है गाइस कि जून 2022 भीषण गर्मी के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। दूसरा है लगातार चलने वाली हीट वेव। तीसरा है जंगलों की कटाई। चौथा है शहरों की तेज़ी से फैलना, अर्बन हीटलैंड इफ़ेक्ट। तो प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें और इनके ईरान, अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनावों का अक्सर मुख्य ऊर्जा, तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन 2026 में गर्मी के मुख्य कारण नहीं माने जा सकती। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हर एक इंसान को, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, तो हर एक इंसान को महीने में, हफ्ते में एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। चाहे छोटा प्लांट लगाओ, वो बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन आपका फ़र्ज़ है लगाना। तो हर एक इंसान को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि जो हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं वो शहरों में तो थोड़ी बहुत ही हरियाली हो। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये आज का टाइटल बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।